क्या आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है? रिलेशनशिप बार बार टूट जाते हैं या फिर कुछ लोग बिना कोशिश के ही अट्रैक्टिव क्यों होते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है आपकी कुंडली का शुक्र ग्रह। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र गर्ग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं फ्री वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स सीरीज। आज है लेसन 6 शुक्र ग्रह के बारे में, यानी कि वीनस के बारे में। हम जो ये जन्म कुंडली ले रहे हैं, आप में से ही किसी आया हुआ कमेंट ले रहे हैं, तो प्लीज इसमें कमेंट जरूर करते रहिए, तो मैं आपकी भी कुंडली कभी किसी भी वीडियोस में जरूर लूंगा। और सबसे बड़ा है कि कैलकुलेशन, इस वीडियो के एंड में जो है, यानी कि कैलकुलेशन भी बताऊंगा कि शुक्र ग्रह को कैसे फलित करें। तो बात करते हैं सबसे पहले वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को प्रेम, सुंदरता और सुख का ग्रह माना गया है। शुक्र दर्शाता है आपको लव, यानी कि जो आपके प्रेम संबंध है, कुंडली का 5वां घर भी। रिलेशनशिप, जो पति पत्नी का जो एक पार्टनरशिप है, उसको दिखाता है। मैरिज और ब्यूटी और अट्रैक्शन और लग्जरी लाइफ, जितना भी पैसा, धन, गाड़ी, होटलें, ये सब है, ये हम जो है वो शुक्र ही देता है। और कंफर्ट और प्लेजर, अगर बुद्ध दिमाग है तो शुक्र दिल है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत होता है तो व्यक्ति अट्रैक्टिव होता है, लव लाइफ स्मूथ होती है, मैरिज लाइफ हैप्पी होती है, लग्जरी लाइफ एंजॉय करते हैं, और आर्टिस्टिक टैलेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आप हमेशा ही जो है वो अच्छे बने ठहने कपड़ों में रहोगे, सुंदर दिखोगे, लोग आपको जो है वो अपनी पहचान से आपको कोई नया निकनेम भी देंगे। ये दिखाता है आपको शुक्र। ऐसे लोग नेचुरली दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर शुक्र कमज़ोर है तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम आएगी, ब्रेकअप नजर आएगा, अट्रैक्शन की कमी आएगी, मैरिड लाइफ इश्यू आएगा, और लग्जरी जो है उसकी भी कमी आएगी। ऐसे लोग प्यार में बार बार धोखा खाते हैं। शुक्र का सीधा संबंध शादी से है। अगर शुक्र खराब है तो मैरिज में डिले, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। मैरिज लाइफ जो है उसके अंदर शुक्र जो है वो लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों का ही रोल दिखाता है। और लाइफ स्टाइल में अगर हम बात करते हैं पैसे के अंदर, तो शुक्र सिर्फ प्यार को ही नहीं, लग्जरी लाइफ स्टाइल को भी दिखाता है, जैसे कि गाड़ियाँ, बड़े घर, और आपके जो है वो बड़े घरों में शादी होना, कंफर्ट लाइफ। शुक्र अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपकी रिच लाइफ होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग सिंपल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आते हैं, और कुछ लोग जो हैं सब कुछ होने के बाद भी अटेंशन नहीं ले पाते हैं। सबसे बड़ा कारण है शुक्र ग्रह। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि शुक्र स्ट्रोंग है या वीक है, तो कमेंट में अपनी जन्म कुंडली और शुक्र कहाँ बैठा है वो डालें, और साथ में मैं जो फलादेश के टिप्स बता रहा हूँ उसको जरूर लें कि हमें फलादेश कैसे करना है। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे एक कुंडली है और इसमें लग्न में शुक्र बैठा है। आप ये माने कि आपकी कुंडली में कहीं पे भी बैठा है, लेकिन जो नियम बता रहा हूँ उस नियम को अगर आप फॉलो करते हो तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि शुक्र को देखना है। शुक्र यहाँ पे धनु राशि में है। अब शुक्र की उपयोगिता जाननी जरूरी है। उपयोगिता का मतलब होता है कि कुंडली के अंदर वो भूमिका क्या निभा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में क्या भूमिका है, वैसे ही कुंडली में शुक्र की क्या भूमिका है। शुक्र यहाँ पे छठे घर का मालिक है, यानी कि नौकरी, रोग, ऋण, शत्रु भी देता है। लेकिन नौकरी भी देता है, इसका मतलब क्या है, धन तो देगा वो। लाभ घर का मालिक है, इसका मतलब क्या है, धन प्राप्तियों के साथ जो है हर तरह की प्राप्तियां देगा। तो शुक्र कहने के लिए कुंडली का अशुभ ग्रह है, लेकिन अगर मैं जवानी की बात करता हूँ, अब यही सबसे बड़ा आपका पॉइंट होता है कि शुक्र कब बुरा और भला होता है। देखिए, जीवन के अंदर कुछ पल होते हैं, जैसे कि अगर वो कंपटीशन दे रहा है, बच्चा अगर नौकरी की ही तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट की कंपटीशन दे रहा है, नौकरियों की तैयारी कर रहा है, तो इस कुंडली में शुक्र से बड़ा कोई राजयोग नहीं, क्योंकि छठा घर क्या है, कंपटीशन एग्जाम का है, और लाभ घर प्राप्तियां हैं। सबसे बेहतर अगर वो व्यक्ति अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब उसके बाद अगर वो व्यापार में, नौकरी में आगे बढ़ना चाहता है तो शुक्र उसके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर कोई कोर्ट केस है, मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब है, तब शुक्र उसके लिए अशुभ होता है। हेल्थ में इश्यू आ रहा है, तब शुक्र अशुभ है। तो हमेशा उपयोगिता जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो शुक्र एक कुंडली के लिए अभी हम कहेंगे कि अशुभ ग्रह हमें नजर आता है, ठीक है। शुक्र लगन में बैठा है, इसका मतलब कोई छठे घर का मालिक अगर लगन में आता है तो थोड़ा रोग, ऋण और एक कंपटीशन पैदा करता है जीवन के अंदर हर जगह पे। खास करके हम ये माने कि हमारे घर से ही शुरू हो जाता है ये कंपटीशन, ठीक है। अब इसको आगे लेके चलते हैं। अब आपको देखना है कि शुक्र जो है वो किसकी राशि में है, ठीक है। शुक्र यहाँ पे गुरु की राशि में, गुरु उससे 12वें घर में। इसका मतलब कि शुक्र हर काम के लिए आपको जो है वो तरसाएगा। ये नियम पकड़ लो। शुक्र अगर कोई भी ग्रह अगर अपने से 12वें घर में होता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि वो हर काम के लिए अब तरसाएगा। शुक्र का राशि स्वामी उसी के पीछे बैठा है, इसका मतलब वो द्विद्वादश योग में है, उस काम के लिए तरसाएगा। शुक्र अगर आप लग्जरी की कोशिश कर रहे हो तब वो बहुत ज्यादा तरसाएगा, देगा नहीं जल्दी से। दूसरा कि शुक्र की डिग्री देखो,
अब यहाँ पे देखेंगे 13 डिग्री, कुछ लोग कहेंगे 13 डिग्री जो है कुमार अवस्था है, बाल अवस्था, इनमें मत फंसो, ये बकवास है। अब यहाँ पे देखिए पूर्व साढ़ा नक्षत्र, पूर्व साढ़ा यानी कि ये नक्षत्र किसका होता है, धनु राशि में 13 डिग्री और 30 मिनट पे जो नक्षत्र आता है वो आता है आपका जो है वो यहाँ पे शुक्र देवता का। अब शुक्र देवता जो है वो यहाँ पे कुंडली में अपने ही नक्षत्र में बैठा है, इसका मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रह है, यानी कि कुंडली के अंदर ये सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह है कि जब वो रिजल्ट पे आएगा तो 100% देगा। अगर ये तनाव देगा तो देगा मेरिट लाइफ। अब छठे घर का मालिक है, लगन में आया तो मेरिट लाइफ को भी परेशान करेगा। हाँ, कंपटीशन में आपको बहुत अच्छे नौकरी दिलाएगा, बहुत अच्छा कंपटीशन देगा और लाभ भी देगा, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा मौका बन रहा है शुक्र का। अब इसके बाद जो मेन चीज क्या है, मेन चीज को पकड़ना बहुत जरूरी है कि शुक्र जो है इसके ऊपर दृष्टियां भी देखो, दृष्टियां बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे ना शुक्र, अब आपने जैसे मैंने कहा मैरिज लाइफ, ठीक है, आगे बढ़ के बात बताता हूँ मैरिज लाइफ। तो मैरिज लाइफ में अगर हम बात करता हूँ, शुक्र जो है वो चंद्रमा के साथ बैठा है यहाँ पे सेकंड हाउस में, ठीक है ना। और मैरिज लाइफ का जो ग्रह है ना, नवमास कुंडली मैरिज की होती है, इसका जो ग्रह है ना वो सप्तमेश वो है शनि, और शनि राहु के साथ पितृ दोष में है ना। तो इसका मतलब, और उच्च का जो है लेकिन राहु के साथ, इसका मतलब मैरिज लाइफ में दिक्कत आती है। यहाँ पे शुक्र ये जो है ना कंटिन्यू कर रहा है, उस चीज को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो क्या हो रहा है कि शुक्र जो है उसके ऊपर किसकी दृष्टि है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य बुध की नहीं है, राहु की नहीं है, शनि की भी नहीं है, और केतु की दृष्टि आ रही है। इसका मतलब क्या है कि केतु, चंद्र केतु का ग्रहण दोष शुक्र पे डाल रहा है। मन में नेगेटिव विचार आना, विश्वास में कमी आना, यानी कि आपके विश्वास में, रिलेशनशिप में कमी लाना। नौवां घर क्या है, सेकंड मैरिज का कारक है, डिले मैरिज, यानी कि और आप ये कहेंगे कि ये ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ों को भी दिखाता है। तो हमेशा विश्वास में कमी आना, दिक्कतें देना, ये सब दिखाता है यहाँ पे शुक्र। तो इसीलिए 3 पॉइंट, राशि स्वामी, नक्षत्र और दृष्टिया, अगर इन तीनों को कैलकुलेट करते हो, आप भी अपनी जन्म कुंडली में देखिए, नहीं समझ में आ रहा कमेंट डाल दीजिए कि ऐसा 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 है, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और मैंने बहुत सारे कमेंटों का रिप्लाई किया, आगे आने वाले जो वीडियोस होते हैं उसमें मैं उनका कमेंट जरूर लूँगा। तो हमने अभी शुक्र को फलित करना सीखा कि शुक्र कैसे रिजल्ट देगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी अपनी जन्म कुंडली, आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें हम प्रत्येक भावों पे शुक्र क्या रिजल्ट देता है उस पर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस सीरीज को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और वॉच करें पूरा का पूरा। आपको बहुत कुछ सीखना है। वैदिक ज्योतिष में ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपके जीवन के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।